26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और भक्तों, इस बार की सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार सोमवार की अष्टमी जो पड़ रही है वह जन्माष्टमी के दिन पड़ रही है। जी हाँ, 26 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी भी है और सोमवार की अष्टमी भी है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि सोमवार की अष्टमी का महत्व वैसे भी बहुत ही ज़्यादा होता है, पर जब सोमवार की अष्टमी के दिन ही जन्माष्टमी भी पड़ जाए तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसलिए ऐसा मौका हम लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अब मौका मिला है 26 अगस्त का, इस विशेष सोमवार की अष्टमी का। तो भक्तों, इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है और पीले चने की दाल वाला उपाय जरूर करना है। इसके साथ ही एक और भी उपाय है जो कि इस दिन करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी आपके दुख और परेशानी होगी, आपको उनसे छुटकारा जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन सा वो उपाय है जो कि पीले चने की दाल से करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख दे सच्ची श्रद्धा के साथ। भक्तों, सोमवार की अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है और इस दिन 64 योगिनियाँ सभी देवी देवता शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं। इस दिन शिव जी पर जल चढ़ाने का, शिव जी पर बेल पत्तर चढ़ाने का, शिव जी पर फूल चढ़ाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान प्रसन्न भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। इस दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्द और बहुत मिलता है। इसलिए तो भक्तों, सभी लोग बहुत बेसब्री से सोमवार की अष्टमी के दिन का इंतजार करते हैं। यह बात कुछ लोग शायद पहले से जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते होंगे कि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वह हर महीने नहीं आता है। साल में सिर्फ 3 से 4 ही ऐसे दिन होते हैं जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ती है और जब पड़ती है तो उस दिन सभी लोग अपना पीले चने की दाल वाला उपाय भी जरूर करते हैं। तो भक्तों, इस पीले चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस उपाय में सबसे जरूरी जो चीज है वो है पीले चने की दाल। उससे पहले हम यह भी जान लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस लिए है और किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है। तो देखो भक्तों, पीले चने की दाल वाला जो उपाय है यह उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का दुख या दर्द है। मतलब कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग और बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, छोटी से छोटी बीमारी है, जिसके लिए आप लोग डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे हो, हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हो, पर आपकी बीमारी
ठीक नहीं हो रही है, आपके शरीर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, शरीर में कहीं पर भी कोई भी दर्द हो रहा है, कमर दर्द है, पैर दर्द है, तो भी आप लोग अपना पीले चने की दाल वाला उपाय कर सकते हो। अगर आप खुद ये उपाय करने में सक्षम नहीं है तो फिर आप अपने लिए यह उपाय किसी और से भी करवा सकते हो, जो कि आपके घर का कोई सदस्य इस उपाय को कर सकता है और आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप इस उपाय को करने में सक्षम हो, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर जाना पड़ेगा। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं इस उपाय को करने की विधि क्या है और इस उपाय को हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पीले चने की दाल लानी पड़ेगी। चने आप लोगों ने देखे होंगे, उन्हीं चने की दाल होती है जो कि आप लोगों के घर में होगी भी, और नहीं भी होगी तो आप किसी भी किराने वाली दुकान से जाकर थोड़ी सी पीले चने की दाल लेकर आ सकते हैं। इस उपाय में आप लोगों को पीले चने की दाल के 14 दानों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने? 14 दाने। तो 14 चने की दाल के जो दाने होंगे, जैसे तुअर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, जो आप अपने घर में बनाते हो, उसी तरीके से पीले चने की दाल भी होती है। तो उस पीले चने की दाल में से आपको 14 ऐसे दाने निकालने हैं जो कि बिल्कुल साबुत हो, कटे फटे ना हो, टूटे हुए ना हो, अच्छे दाने निकालने हैं। मतलब दाल के वो दाने निकालने हैं जो कटे वाले ना हो, अच्छे वाले दाने हो। तो अपने उस पीले चने की दाल में से आप 14 दाने जो अच्छे वाले हैं अलग से निकाल कर छांट कर रख लेना। फिर भक्तों, जब भी आप उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह के समय कर रहे हो, चाहे शाम के समय कर रहे हो, उपाय को करने की विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। पर अगर उपाय जब भी कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, कुछ पूजन सामग्री अपने साथ में जरूर लेकर जाना। सुबह जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना, जो आपकी पूजन सामग्री है वो लेकर जाना। शाम के समय जा रहे हो तो 1 गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लेकर जाना। इससे ज्यादा आपको कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। और अपने उपाय की सामग्री, जो कि क्या है? 14 चने की दाल। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? ये वाला उपाय आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और शिवजी के मंदिर में जाकर पूरा होगा। हमने ऐसा क्यों बोला है कि ये उपाय आपके घर से शुरू हो जाएगा? तो उसका यह कारण है कि इस उपाय में जो 14 पीले चने की दाल के दाने लिए हुए हैं, उन 14 चने की दाल के दानों को आप लोगों को क्या करना है? उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है जिस व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का दुख या दर्द है। मतलब कोई भी दर्द हो रहा हो या कोई भी बीमारी हो,
कोई भी रोग हो जिसके लिए आप बहुत परेशान हो, तो भी उसके ऊपर से आप लोगों को उतारना है। खुद के लिए कर रहे हो तो आप किसी से बोल सकते हो कि हमारे ऊपर से ये 14 बार उतार लो, या आप खुद भी उतार सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके लिए अगर ये उपाय कोई और कर रहा है तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर से उतार ही लेगा। तो भक्तों, 14 पीले चने की दाल के आपको दाने लेने हैं और 14 बार ही आप लोगों को अपने ऊपर से इन्हें उतारना है। उतारने का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे गए, फिर वापस ऊपर आ गए, एक बार घुमा दिया, फिर ऊपर से नीचे गए, फिर ऊपर आ गए, 2 बार घुमा दिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, इसी तरीके से 14 बार आप लोगों को ऊपर से नीचे तक अपने ऊपर से ही जो है 14 बार अपने सीधे हाथ के हथेली में इस पीले चने की दाल को रखकर 14 दानों को रखकर अपने ऊपर से 14 बार घुमा लेना है, या फिर किसी से घुमवा लेना है। जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो उसके ऊपर से घुमाना है। इस बात का ध्यान रखना है। कितनी बार घुमाना है? 14 बार सीधे हाथ की हथेली में पीले चने की दाल को रखकर 14 दानों को रखकर और 14 बार ही उसके ऊपर से घुमा लेना है। जैसे ही 14 बार उसके ऊपर से इन 14 पीले चने की दाल को घुमा लेते हो, उसके बाद में अपने सीधे हाथ की हथेली में इन चने की दाल को ऐसे के ऐसे रखे रखना है। आपको कहीं पर भी नहीं रखना है। अपने हथेली में ही रखकर जो है आप लोगों को अपनी पूजन सामग्री लेकर शिवजी मंदिर पहुंच जाना है। यह उपाय शिवजी के मंदिर में जाकर ही पूरा होगा। जैसे ही शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो तो भगवान के दर्शन करके अंदर प्रवेश कर जाना। इस उपाय में पहले आपको यह उपाय करना होगा, फिर बाद में आप अपनी पूजा अर्चना करना। तो शिवजी के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग के पास पहुंचकर ही आप लोग अपने पास में जो 14 चने की दाल को घर से ऊपर से घुमाकर लेकर आए हो, इस 14 पीले चने की दाल के दानों का आप लोगों को क्या करना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक साथ चढ़ा देना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए। और अगर आप अपने खुद के लिए यह वाला उपाय कर रहे हैं तो भगवान से अपने लिए प्रार्थना करते हुए कि भगवान शिव जी, हमारे शरीर में ये रोग और कष्ट हो रहा है, ये दुख और दर्द हो रहा है, जो भी आपके शरीर में मतलब आपको कष्ट हो रहा है, उसके बारे में आपको भगवान शिव जी से जरूर बोल देना है। कब बोलना है? जब आप इन 14 पीले चने की दाल के दानों को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलने के बाद आपकी जो भी दुख और समस्या है अपने शरीर से जुड़ी हुई, वो आप भगवान शिव जी से बोल देना। 14 पीले चने की दाल के दानों को आप लोगों को सीधे हाथ की हथेली से एक साथ शिवलिंग पर चढ़ाना है। भले ही फिर वो बाद में जलाधारी पर अपने आप गिर जाए, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग पर ही है, वो भी एक साथ चढ़ाना है। और 14 चने की दाल के दानों को चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है
कि भगवान शिव जी, हमारे शरीर में यह दुख दर्द हो रहा है, आप हम पर आपकी कृपा करें, क्योंकि आज सोमवार की अष्टमी है और हमने सुना है कि सोमवार की अष्टमी पर आप जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो हमको जरूर देते हो। तो ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करके उपाय पूरा कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो भी पूजा अर्चना है वो आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। 1 लोटा जल चढ़ाना है या शाम के समय गए हो तो दीपक लगाना है। आप सारी चीजें आप कर सकते हो। तो यह था हमारा पहला उपाय। तो भक्तों, अब हम जान लेते हैं एक मनोकामना पूर्ति वाले उपाय के बारे में। वो भी इसी दिन सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। तो ये जो उपाय है ये उन व्यक्तियों को करना है जिनकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उन लोगों को ये वाला उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको मात्र 1 बेल पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़े से चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। तो करना क्या है भक्तों, आप इस उपाय को भी सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह के समय या शाम के समय किसी एक समय कर सकते हो और घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। और घर की पूरी सुख और शांति के लिए कोई एक सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। तो ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले इस उपाय में हमें बेल पत्थर की आवश्यकता होगी और थोड़े से पीले चंदन की। तो आप कागज की पुड़िया में या तो पीले चंदन की डिब्बी अपने साथ में रखकर और पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में और पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल या शाम के समय जा रहे हो तो अपना शुद्ध देसी घी का गोल बाती का मतलब आटे का या मिट्टी का जो भी दीपक है वो लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको शिव जी के दर्शन करके अपनी पहले पूजा अर्चना करनी है। इस वाले उपाय में आप लोगों को पहले पूजा अर्चना करनी है। पहले वाले उपाय में हमने क्या किया था, 14 पीले चने की दाल के दाने वाले उपाय में पहले जाकर उपाय किया था। पर इस वाले उपाय में पहले आपको पूजा अर्चना करनी है। शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जो भी आपकी पूजा अर्चना है वो सारी पूजा अर्चना आप लोगों को कर लेनी है। शाम के समय गए हुए हो तो अपना जो भी घी का दीपक है, गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, उसको जलाना है और उसके बाद में आप अपना ये वाला उपाय करना। विशेष रूप से इस वाले उपाय को आप सुबह के समय करना, पर किसी कारणवश न कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में करना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी 1 बेल पत्थर निकाल लो। जो बेल पत्थर आप साथ लेकर आए हो, उसके बाद में आप अपना पीला चंदन भी अपने सामने रख लो। जो पीला चंदन आप लेकर आए हो उस पीले चंदन में आप थोड़ा सा जल डाल लेना ताकि वह गीला हो जाए। और क्योंकि हमें इस चंदन को बेल पत्थर पर लगाना है, थोड़ा सा पानी डाल लेना। उसके बाद में भक्तों, आप लोगों को क्या करना है, अपनी वो जो बेल पत्थर है उस बेल पत्थर की डंडी को देखना। आखिर में एक मोटा मोटा सा भाग होगा उस बेल पत्थर की डंडी में, जिसे हम डूट कहते हैं।
और उस बेल पत्तर की उस डंडी के आखिरी वाले भाग को या ढूंढ को आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उस ढूंढ को आप लोगों को अपने उसी चंदन में भिगो लेना, मतलब चंदन में पूरा उसे रंग देना है, क्योंकि गीला चंदन आपने कर लिया है। पूरा चंदन उससे ढूंढ में चिपक जाएगा और ढूंढ में पूरा चंदन करने के बाद आपको करना है इसी ढूंढ से आप लोगों को इस बेल पत्तर पर बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदियां लगानी है? 108 बिंदियां लगानी है। क्या बोलते हुए लगानी है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आप इस ढूंढ से इस बेल पत्तर पर 108 बिंदियां लगानी है। कितनी? 108। और हर बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। और अगर बेल पत्तर में जगह ना बची हो, बिंदिया की कमी भी पड़ जाए, मतलब आपकी बेल पत्तर पूरी हो जाए और आपकी बिंदिया भी बची हुई हो, तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। तो पूरी मिलाकर आपको 108 बिंदियां उस बेल पत्तर पर लगानी है। मतलब तीनों पत्तियों को मिलाकर एक ही बेल पत्तर पर 108 बिंदियां लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। जैसे ही पूरी बिंदियां लग जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है? अपने उस बेल पत्तर को सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर छुआना है, मतलब कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वहां पर छुआना है। वहां पर छुआने के बाद एक शिवलिंग के पास में कटी भाग होता है, मतलब कि जलाधारी जहां पर हो, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो शिवलिंग जिस जगह पर जलाधारी के ऊपर रखा हुआ होता है, वो गोल गोल भाग, उस गोल गोल भाग में कहीं पर भी आप लोगों को अपने इस बेल पत्तर को छुआ लेना है, मतलब स्पर्श कराना है, रखना नहीं है। पहले तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श कराना है, छुआना है। उसके बाद में कटी भाग से स्पर्श कराना है। शिवलिंग के उस कटी भाग से जलाधारी के ऊपर जो गोल गोल कटी भाग है, वहां पर स्पर्श कराना है। उसके बाद में फिर जाकर आपको अपनी बेल पत्तर को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप अपनी इस बेल पत्तर को चढ़ाएं तो डंडी का भाग अपनी तरफ करके चढ़ाना और बेल पत्तर का भाग, बेल पत्तर के बीच की बड़ी पत्ती का भाग अपने आप ही आपके सामने वाली दिशा की तरफ विपरीत दिशा में हो जाएगा। जैसे ही इस बेल पत्तर को अपनी तरफ डंडी करके, मुख करके आप चढ़ा देते हो, उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना। उसके बाद में भक्तों, जैसे ही आप लोग अपनी मनोकामना बोलते हो, उसके बाद में आप भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी जरूर कर लेना। मनोकामना बोलने के बाद 2 मिनट जाप करना। उसके बाद में आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। जिस भी मनोकामना के लिए आपने इस सोमवार की अष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के दिन इस वाले उपाय को किया होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी।